नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, जो यूजीसी नेट में प्रस्तावित कहानी है। निर्मल वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है परिंदे। इस सत्र में हम कहानी की समीक्षा, कहानी के पात्र का परिचय कि कौन कौन से इस कहानी में पात्र हैं और प्रमुख उद्धरण और प्रमुख कथन, इन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निर्मल वर्मा का सर्वप्रथम जीवन परिचय है संक्षिप्त में। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 ईस्वी में शिमला में हुआ। इनका निधन 25 अक्टूबर 2005 नई दिल्ली। निर्मल वर्मा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, कार्यकर्ता और अनुवादक थे। नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से इनको एक माना जाता है। निर्मल वर्मा को आधुनिक हिंदी साहित्य में निर्मल वर्मा शिखर रचनाकार माने जाते हैं, यानी बहुत ही प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ। परिंदे कहानी की विशेषता यह है कि कुछ समीक्षकों ने इसी कहानी से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी है। परिंदे कहानी का केंद्रीय तथ्य है वह मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। किस प्रकार जो मध्य वर्ग का जीवन है उसमें व्यक्ति अकेला ही अपने आप को महसूस करता है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। परिंदे का अर्थ होता है पक्षी। इस कहानी का जो प्रथम प्रकाशन हुआ वो हंस पत्रिका में 1957 ईस्वी में हुआ। 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। यह परिंदे संग्रह में प्रकाशित है, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। जो परिंदे संग्रह है, इस संग्रह में अन्य कहानियाँ कौन कौन सी संग्रहित हैं? डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे, ये कहानियां में संग्रहित हैं परिंदे संग्रह में। जो परिंदे कहानी का मूल प्रतिपाद्य विषय है वह किस प्रकार है? सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियति की पड़ताल करती हुई है कहानी। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। प्रेम का तीव्र सम्मोहन तथा उससे मुक्त होने की अकुलाहट। फकत 7 कहानियों का संग्रह है परिंदे। निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी ये पहली कृति है। ये नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा के जो नई कहानी आंदोलन है उसके बारे में कहा है और परिंदे कहानी की प्रशंसा भी की है उन्होंने। कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? कहानी की जो प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र लतिका है। यह एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। इसका एक प्रेमी है गिरीश नेगी, जिसकी मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति उसे मोह है। उसकी मृत्यु हो गई है, उसे वह याद करती रहती है और उन्हीं की यादों के सहारे अपना जीवन काट रही है। बिला नागा क्लब में गिरीश से उसका परिचय होता है। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं गिरीश द्वारा चिढ़ाने के लिए दिया गया एक नाम है, वो उसे इस नाम से चिढ़ाता था। देवदार पर बालों की क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पहाड़ों पे जो देवदार के वृक्ष होते हैं उन पर प्रेमी प्रेमिकाएं अगर घूमने जाते हैं तो पहाड़ों पर बालों में जो लगाने वाली क्लिप होती है उसने उस पेड़ पर गिरीश का नाम लिखा था। मिस्टर हॉबूट हैं जो संगीत के शिक्षक हैं, हॉबर्ट,
जो लतिका को एक प्रेम पत्र भी लिखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। वो है इसमें पात्र और लतिका से वह धीरे धीरे उन्हें प्रेम हो जाता है और उसको भी वो प्रेम पत्र लिखते हैं। पियानो पर शोपा नोक्टर्न तथा चायस्की के कंपोजिशन बजाता है। प्राणघातक बीमारी से वह ग्रस्त है। कुछ बीमारी है उसे। डॉक्टर मुखर्जी जो स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए वो आते हैं। मूलतः बर्मा देश के हैं वो। जापानी आक्रमण के समय उन्होंने पलायन किया था। रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि लतिका का कोई प्रेमी था, उसके बारे में उसकी उन्हें जानकारी नहीं है डॉक्टर मुखर्जी को। फिलोसोफाइज करके बात करने की आदत है। एक फिलोसोफर की तरह वो बात करते हैं। इस कहानी में गौण पात्र हैं मेजर ग्रीस नेगी जो उसका लतिका का प्रेमी है। कुमाऊं रेजिमेंट में वह कार्यरत था। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है। ये बहुत आलसी स्वभाव का है। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल हैं। ओल्ड मेड हैं कहकर पुकारा जाता है इन्हें ओल्ड मेड। फादर एल्म चैपल के यह पादरी हैं। ये जूली उनके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है। एक जूली इसमें वह है स्टूडेंट है, उसे भी कोई प्रेमी इस तरह से पत्र देता है और लतिका उस पत्र को पकड़ लेती है। सुधा उसकी सहपाठी। कहानी के प्रमुख उद्धरण मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती है। वहाँ वो बर्मा से युद्ध हुआ था, वहाँ से उन्होंने पलायन किया था। डॉक्टर मुखर्जी का कथन है ये कि मरने से पहले मैं बर्मा एक बार ज़रूर जाऊंगा और तब तक और अपने देश की याद करते हुए उनकी आंखें गीली हो जाती हैं। होम सिकनेस की एक बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले अचानक उसे होवुड का एक प्रेम पत्र मिला था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे होवुड की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं है। अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। होवुड का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगाती, किंतु उसे कोई शक्ति रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो होवुड की गलतफहमी से जुड़ा है। ये लतिका का कथन है। जब उसे होवुड पत्र देता है, एक प्रेम पत्र, तो उसे हंसी भी आती है और वो सोचती है कि अभी मुझे व्यक्ति प्रेम पत्र दे रहा है तो यानी कि मैं अभी भी सुंदर दिखती हूँ, मैं अभी भी यंग हूँ। उसके मन में इस तरह का भ्रम हो जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? ये बर्मा से आए हुए थे, पलायन किया था इन्होंने, और इनके मन में एक लग रहा था कि एक बाहर जाने से अच्छा है कि पराई ज़मीन की पर रहना कहीं खौफनाक होता है, दूसरे देश में जाकर रहना। लीड काइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की अबाध शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झलमला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मिशनरी स्कूल था जिसमें बच्चियां पढ़ती थीं, उसमें ये रहते थे सभी। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सुडौल हाथ
और पियानो के सुर और अतीत की धुन की भेदते हुए स्वयं उस धुन का भाग बनते जा रहे हों। यानी उसे लगा कि जिस तरह ये धुआं जा रहा है उसी तरह हमारा अतीत भी धीरे धीरे करके व्यतीत हो जाता है। पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छाया में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं, इसीलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। ये हॉवुड का एक चिंतन है। कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। आपस में बात कर रहे हैं मिस्टर वुड और डॉक्टर मुखर्जी। वह कहते हैं कि अपने देश जैसा सुख कहीं और प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। जब तुम दूसरे देश से आकर पलायन करते हो तो तुम कितना ही वर्ष रह लो, कितना ही अच्छा कार्य कर लो, है ना, पर कहलाओगे तुम अजनबी ही। जो वह याद करती है वही भूल जाना, जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीने लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, कि अभी वह उसे मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज याद रहती, इसीलिए भूलने का भय नहीं रहता था। ये लतिका का कथन है। वह गिरीश नेगी के बारे में अपनी बातों को सोच रही है। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती। बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना, जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीते जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है। समय के साथ घाव धीरे धीरे भर जाते हैं। जब उसकी मृत्यु के उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसकी यादों के सहारे ही वो अपने जीवन को काट ले जाना चाहती है, पर ऐसा संभव नहीं होता। उसे उसकी याद बहुत सताती है और अकेलापन है उसकी जिंदगी में। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उसे चिपका रहता है। यानी सब व्यक्तियों की अपनी अपना जीवन होता है सबकी। अगर किसी के डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी जिद है। कोई यादों को जल्दी ही घाव भर जाता वक्त है। वक्त के साथ व्यक्ति की यादों के जो घाव होते हैं, बुरी समय की जो परिस्थितियां होती हैं, वो व्यक्ति भुला दे तो ही अच्छा है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ उससे प्राप्त नहीं होता, उससे सिर्फ दुख ही प्राप्त होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई उन यादों को जल्दी छोड़ देता है और कोई उनसे चिपका ही रहता है अपनी जिंदगी में। परिंदे कहानी की हम समीक्षा का अध्ययन करेंगे कि परिंदे कहानी कथनों के माध्यम से हमें पता चला, प्रतिपाद्य विषय पढ़ने पर हमें ये पता चला कि कहानी में क्या है। आगे कहानी की समीक्षा है। परिंदे कहानी की जो नायिका है वो लतिका है। तो प्रश्न बनता है कि परिंदे कहानी की नायिका कौन है? लतिका। वह अकेलेपन की पीड़ा मन में लिए जीने को विवश है। उसका प्रेमी जो मेजर गिरीश नेगी मर चुका है, वह प्रीतम की स्मृति में वह जीती है।
हॉस्टल के मायूस वातावरण में वह जीवन व्यतीत करती है अपना। वह जानती है कि अतीत कभी वापस नहीं आ सकता, फिर भी वह सदा उससे चिपके रहना पसंद करती हैं, अर्थात अपने स्वर्गीय प्रियतम से अलग होकर भी वह अलग नहीं होती। वह उसकी यादों से हट नहीं पाती। वह कहाँ जाएगी, यही उसके सामने एक सवाल है। यानी हॉस्टल में रह रहे हैं, छुट्टियां पड़ गई हैं, सभी अपने अपने घर जा रहे हैं, पर लतिका है वह नहीं जाती। वह सोचती है मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं उसकी उसकी यादों के सहारे में यहीं रहूंगी। जो अनुत्तरित रह जाता है। परिंदे कहानी में टूटे प्यार की संवेदना काफी महत्वपूर्ण है। हॉवुड लतिका की ओर आकृष्ट है, वो उससे प्रेम करता है, पर प्रेम पत्र देने के बाद उसे लतिका के बारे में सोचकर दुख होता है। उसे बाद में यह मालूम चलता है कि यह मिस ग्रीस नेगी से प्रेम करती है और उसे काफ़ी दुख भी लगता है उसको प्रेम पत्र देने के बाद। पश्चाताप के कारण लतिका से अपने को अलग करने को एक प्रकार से अभिशप्त भी है। ऐसी एक प्रेम संवेदना के माध्यम से कथाकार आधुनिक मानव की गहरी विडंबना को बेनकाब करते हैं। लतिका अपने सहकर्मी हॉवर्ड के प्रेम से आंखें चुराती है। एक अन्य सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाने की कोशिश करते हैं। वह उससे कहते हैं जो व्यतीत हो गया, जो बीत गया उसे अब छोड़ो, आगे अपनी ज़िंदगी अच्छी करो, पर वह नहीं सोचती। वह उसी की यादों में जीती है। लतिका ग्रीस की स्मृतियों से जोंक की तरह चिपकी हुई है, जबकि वह स्वयं भी समझती है कि उसका अतीत उसे जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कहानी में परिंदे जीवन में प्रेम की, वर्तमान में लगाव के प्रतीक हैं। ये ऊष्मा की तलाश में अपने को छोड़कर अनजान देशों की ओर उड़ जाते हैं। जो परिंदे होते हैं उन्हें जहाँ अपने जीवन में अच्छा दिखे, वह एक ही जगह नहीं रहते। उन्हें जहाँ अच्छा भोजन पानी और अच्छी उचित व्यवस्थाएं मिलें, उन्हें देख के वो अपने जीवन में आगे वह उड़ जाते हैं। इस प्रकार परिंदे प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें परिंदों के माध्यम से मनुष्य के जीवन की विशेष स्थिति की ओर संकेत किया है कहानीकार ने। देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाती रहती है। कथाकार ने अतीत के क्षणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करके जीवन को नए अर्थ और अभिव्यक्ति ढूंढने का प्रयास परिंदे के माध्यम से किया है। स्वतंत्रता व्यक्ति को, लतिका की जो समस्या है वह स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। वह उन स्वतंत्र नहीं होना चाह रही है उन यादों से। तो कहानीकार ने परिंदे के माध्यम से उसे समझाने की व्यक्त किया है, उसे समझाने का प्रयास भी किया है। कथाकार ने अंधेरे के माध्यम से एक विशेष मानसिक अनुभूति को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अंधेरे की तरह अपनी नियति पर जीने वाले पात्र भी इसमें हैं। छुट्टियों के समय जब हॉस्टल से निकल जाते हैं, तब लतिका अनजान देश की ओर उड़ने वाले परिंदों को देखती रहती है। वह उनके माध्यम से अपनी नियति का पर्दाफाश करना चाहती है। प्रवास, भटकन, अजनबीपन, अस्तित्व बोध, सबकी मानसिक दुविधा यहाँ देखी जा सकती है। वहाँ छुट्टियाँ हो गई हैं, सभी अपने अपने घरों की ओर चले गए हैं। जो परिंदे हैं वह भी दूसरे स्थान पर उड़कर चले गए हैं। वहाँ पर सूनापन है, अकेलापन है। इसका अंत उदासी और अनिर्णय के बीचों बीच नहीं होता, बल्कि एक सुखद संकेत पर होता है। डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं कि जिंदगी को जहाँ तक संभव हो कायदे से जीना चाहिए। बीते हुए दुखों से चिपके रहना ठीक नहीं है। अंततः लतिका महसूस करती है कि प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है। जूली का पहला प्रेम पत्र जो उसने वार्डन होने के कारण अपने पास रख लिया था, उसके जूली के तकिए के बीच रख आती है। एक छात्रा को कोई प्रेम पत्र देता है तो प्रेम पत्र वह पकड़ लेती है और उससे समझाती है कि जो मैं भोग रही हूँ, जिस दुख में मैं जी रही हूँ, वो नहीं चाहती कि आगे
तुम भी इस तरह से जियो। तो उसे जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम आता है तो व्यक्ति को जीवन में सारे रंग आ जाते हैं। तो इस तरह वह सोचती है कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तो नहीं कर सकती अपना जीवन, पर मैं जूली का अच्छा कर सकती हूँ, जिसका संकेत है कि वह अपने और दूसरे व्यक्ति के जीवन में रंग भर देना चाहती है। निर्मल वर्मा की अभिव्यंजना शैली बहुत सुंदर है। उसके वर्णन अत्यंत सुंदर व सजीव हैं। ये वर्णन दृश्य जगत के हों चाहे मानसिक जगत के, सर्वत्र अत्यंत प्रभावपूर्ण हैं। लाक्षणिकता चित्रोपमता कुछ स्थलों पर विशेष रूप से स्पष्ट है। सारांशतः परिंदे कहानी हिंदी अन्य कहानियों से कुछ हटकर है, जिसमें विशेष संवेदनापूर्ण स्थिति का चित्रण अत्यंत सशक्त एवं प्रभावोत्पादक शैली में किया गया है। इसका कोई तत्व अलग से दिखाई नहीं देता, मानो सब कुछ इससे उत्पन्न परिवेश में घुल गया है। अपनी इस अवनति में यह विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है कहानी, जो पाठक के मन पर देर तक बना रहता है। कहानी इसकी संवेदनशीलता पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है। जो कहानी है कुछ हटकर है। परिंदों के माध्यम से कहानीकार ने लतिका का दर्द व्यक्त किया है कि हमें किस प्रकार अपनी पुरानी यादों से छोड़कर नई जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए, उसी के सहारे चिपका नहीं रहना चाहिए। तो कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो यही है। आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।